Hello friends, so in this video we are going to discuss NCERT mathematics solutions of topic integrations exercise 7.3 and you can see the question number 1 which is before you, right? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें कोई आप इसमें सोचने के लिए तो सोच सकते हैं क्या ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। एक का अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, कुछ आइडेंटिटीज लगा के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स जैसे फंक्शंस है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो यहाँ पे इसका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, राइट। आई होप कि आपको पता हो, नहीं पता हो तो होगा तो हम क्वेश्चंस के दौरान ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसका अप्रोच है और क्या कौन कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक, स्टार्ट सॉल्यूशन में आइए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये है कि आप जानते होंगे क्लास 11th का ये बेसिक आइडेंटिटीज है। कहता यही है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, राइट। तो बस सिंपल ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बस इसको ही यूज़ करना है, राइट। और इसमें कुछ है ही नहीं, बेसिकली करना कुछ नहीं है। जो साइन स्क्वायर एक्स है मतलब कि जो साइन स्क्वायर 2x+5 है इसके जगह पर आपको ये लिख देना है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, राइट। तो इसको ही यूज़ करेंगे हम। तो जगह आपका साइन स्क्वायर का जगह लिखना है ना, तो साइन स्क्वायर नहीं होगा, इस बार होगा 1 माइनस कॉस 2 एक्स की जगह पे बेसिकली एक्स की जगह पे ये जो 2x+5 है ये वाला लिखेंगे 2x+5/2 dx। ठीक, अब इसको अब सिंपल आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 1 माइनस कॉस 4x + 10/2 dx। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ करना नहीं, राइट। इसको अब सिर्फ सेपरेट कर देंगे, इधर 2 है ना इसके साथ, तो 1/2 कर देंगे माइनस कॉस 4x + 10/2 कर देंगे। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट ही कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग कर दीजिए 1/2 dx माइनस बाहर रखिए, ठीक। इसका cos 4x + 10, ठीक। और इसमें जो 2 है इसका 1/2 बाहर कर दीजिए dx। अब तो राइट सिंपल हो गया, राइट। यहाँ से तो अब इसका ये भी स्टैंडर्ड है और ये भी स्टैंडर्ड है। 1/2 बाहर है तो बेसिकली इसको आउटसाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका dx का x हो जाएगा x/2, राइट। और कॉस का जो तो भाई वेरी सिंपल जो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड है, राइट। तो आप सबको जानकारी होगा और पता भी होगा, राइट, क्या होता है। बेसिक स्टैंडर्ड है फॉर्मूला है cos ax + b हो, इसका जो फॉर्मूला होता है sin ax + b/a, राइट। ये डायरेक्ट होता है, इसको भी हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। -1/2 तो आउटसाइड रहेगा, राइट। और cos की जगह पे cos x + b की जगह पे sin 4x + 10 और x की जगह पे a है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। अब x की जगह पे 4 है तो इसको हम डिनोमिनेटर में 4 कर देंगे, ठीक। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ से हो जाएगा आपका x/2 माइनस sin 4x + 10/8, दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका जो सी कांस्टेंट है। बताइए कोई दिक्कत? क्वेश्चंस हो गया है इसका सॉल्यूशंस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि हमें इंटीग्रेट करने को है और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हमें थोड़ा सोचना होगा क्या हम जो इससे पहला जो अप्रोच किए थे उससे बनेगा या इसमें कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे।
बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं, राइट। और कब किसको कहाँ यूज़ करना है, दैट इज़ अ टास्क, दैट इज़ अ मेन टास्क विच वी हैव टू डू। एंड हाउ वी विल डू, वी विल डू बाय द प्रैक्टिस। कौन फॉर्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ यूज़ होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो बेसिक सिंपल, राइट, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा देखेंगे और सोचेंगे भी तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और आपको दिख जाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज़ कर रहे हैं। करेंगे कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज। बेसिकली इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 2 sin 3x cos 4x dx, और बस इसको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। एट द एंड आपका यही जो मेन ओरिजिनल्स जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहे, ठीक। इसमें हमको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कुछ और कर देंगे, नहीं। हम ऐसा तो कुछ किए नहीं ना भाई। 2 है तो बाहर 2 से डिवाइड कर दिए, कैंसिल, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रहा है, और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक 2 sin a cos b का एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है 11th में, वो यूज हो रहा है। तो बताइए क्या होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो 2 sin a cos b तो आपको पता होगा, राइट। नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं, देख लीजिए, अभी जान लीजिए। और क्या, देखिए इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है 2 sin a cos b अगर रहे तो बस कुछ करना नहीं है, राइट। सिंपल sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, बस यही यूज कर देना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कीजिए 1/2, 2 sin a cos b है तो sin a प्लस b कीजिए, sin 3x प्लस 4x प्लस, राइट, sin 3x माइनस 4x dx। अब इसको ऐड कीजिए, हो जाएगा आपका sin 7x प्लस sin ऑफ माइनस x dx पूरा में। अब बताइए आप, sin ऑफ माइनस x क्या होता है। आप 11th में पढ़े होंगे कि sin ऑफ माइनस थीटा बेसिकली होता है sin थीटा माइनस sin थीटा। इसको यूज करना है। अगर आप क्वाड्रेंट, अगर वो जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ना, वो अगर वो उसका कुछ रेंज होता है तो ये अगर रेंज जो है 3rd में है आई थिंक, तो अगर sin ऑफ माइनस थीटा रहे तो माइनस sin थीटा होता है, ठीक। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा, अगर sin ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस sin थीटा होगा इसके वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब कुछ करना नहीं है, 1/2 इसको तभी sin 7x माइनस sin x dx। अब बस दोनों को अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, राइट। साइन का क्या होता है, साइन का बेसिकली होता है माइनस कॉस, तो माइनस 1/2 तो इधर रहेगा, राइट। 1/2 माइनस कॉस 7x/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x। बताइए कोई दिक्कत, cos x हो जाएगा आपका, और 1/2 इसके साथ जाएगा तो cos x/2 प्लस c। मतलब यहाँ पे आपका काम खत्म गया है, लेकिन इसको आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। लेकिन इसको एक स्टेप लिख दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो बेसिकली देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई स्पेशल कोई इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है। आइडेंटिटीज आप बेसिकली देखे होंगे तो अगर दो फंक्शन है, साइन ए साइन बी है, या साइन ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी है, तो उसका होता है। तो बस एक को अलग करके दो पे काम करेंगे, ठीक। और करेंगे कुछ नहीं, इसको एज इट इज लिख दीजिए cos 2x।
इस दोनों पे काम कीजिएगा। पता है कॉस ए कॉस बी है ना, कॉस ए कॉस बी का तो आपको शायद डायरेक्ट पता ना हो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी थोड़ा बोलने में थोड़ा ये हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। देखिए इसका आप जानते होंगे बेसिकली इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और क्या कहता है कि अगर 2 cos A cos B हो तो इसका जो वैल्यू जो होता है बेसिक होता है, राइट। cos A cos B प्लस cos A प्लस B, राइट, प्लस cos A माइनस B। बताइए ठीक है, ये होता है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसको 2 को हम इधर कर देंगे तो बताइए आपका जो क्वेश्चन है उसमें नहीं आ गया। आप cos A cos B और दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2 से, cos A प्लस B बाई 2 प्लस cos A माइनस B बाई 2। यहाँ पे वही करना है, cos A cos B है ना, राइट। तो cos A प्लस B बाई 2 कर देंगे, cos A माइनस B बाई 2 कर देंगे, बस कर दीजिए। तो cos A प्लस B की जगह तो हो जाएगा आपका cos 10x बाई 2 प्लस cos A माइनस B। तो cos A माइनस B बेसिकली आपका हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x, और cos ऑफ माइनस 2x जो होता है बेसिकली अगर cos ऑफ माइनस थीटा है तो cos थीटा होता है, राइट। तो आपका हो जाएगा cos 2x, ठीक। आपका जो हो cos 4x माइनस 6x कीजिएगा तो हो जाएगा आपका प्लस cos 2x, राइट। cos 2x हो जाएगा बाई 2, डेट्स यही तक कभी काम है, राइट। उसके बाद कुछ करना नहीं। उसके बाद आप 1/2 को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक। यहाँ से 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम आउटसाइड कर देंगे। 1/2 को सीधा आउटसाइड कीजिए तो आपका जो 1/2 बाहर कीजिएगा तो आपका जो बेसिकली हो जाएगा ये cos 2x cos 10x प्लस cos 2x हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x dx पूरा में। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? cos A cos B हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर x हो गया, ठीक। अब यहाँ से काम सिंपल है, और यहाँ से भी जो सेम काम जो यहाँ किए थे यहाँ पे भी वही काम करना है, राइट। cos A cos B लगा देंगे फॉर्मूला, cos A प्लस B बाई 2 प्लस cos A माइनस B बाई 2। तो बेसिकली जो 1/2 इसमें भी बाहर हो जाएगा, 1/2 चल गया बाहर, ठीक। ये हो जाएगा cos 12x प्लस cos 2 में से 2x माइनस 10x कितना हो गया, माइनस 8x हो गया। तो cos ऑफ माइनस, अगर cos ऑफ माइनस थीटा है तो वो होता है cos थीटा। तो बेसिकली आपको हो जाएगा ये cos 8x, ठीक। प्लस इसका देखिए cos स्क्वायर x है ना, इसका भी फॉर्मूला आप जानते ही हैं, राइट। cos स्क्वायर 2x का तो आप डायरेक्ट नहीं जानते हैं, बट ये तो जानते होंगे, राइट, कि cos 2 थीटा क्या होता है। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, राइट। इसका जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। यहाँ से इसको इधर लाइए, 1 को इधर कीजिए तो cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज, राइट। बस इसी को यूज़ करना है, cos स्क्वायर थीटा को यूज़ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा जी, cos 2x प्लस 1 बाई 2। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका cos स्क्वायर थीटा है, राइट, बट यहाँ पे आपका cos स्क्वायर 2 थीटा है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो इसमें जो है 2x है ना, तो जो x यहाँ पे आपका जो x क्या है, ये थीटा 2x है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे अगर 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, डेट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4x, राइट, cos 4x हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, ठीक, dx। अब यहाँ से काम सिंपल है, राइट, अब कुछ करना नहीं है। 1/2 को बाहर कीजिए, हो जाएगा ये 1/4, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर दीजिए। कॉस का होता है साइन कॉस कुछ भी रहे तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन, cos x है तो sin x होगा, बस यही बात है। साइन 12x बाई 12, ठीक, प्लस cos x है तो साइन 8x बाई 8 साइन 4x प्लस 1 है बाई 8,
4 हो जाएगा और 1 है इसका तो जाएगा x। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे? वी आर डन। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।